बात आ गई, दिल में बात आई, लेकिन परवरदिगार आलम से शिकवा नहीं करा। जानते थे कि शिकवा करूंगा तो अजाब आ जाएगा। छोटे अंबिया गुजरे हैं, उन्होंने शिकवा किया तो उनके ऊपर अजाब नाज़िल हो गया। फिर ये बड़े नबी हैं, जानते थे शिकवा करूंगा अजाब आ जाएगा, लेकिन परवरदिगार आलम दिलों के भेद जानता है। कहा ऐ हबीब हमने आपको कौसर अता किया। अब बड़े बड़े सूरे नाजिल हो रहे थे, एक बहुत ही मुख्तसर सा सूरा नाजिल हुआ, नाम रखा गया सूरे कौसर। बहुत ही मुख्तसर सा सूरा, और इस मुख्तसर से सूरे में परवरदिगार आलम ने ऐसी बातें कही हैं जो पूरे कुरान में कही नहीं है। ऐसी ऐसी तफसीले बातें कही हैं परवरदिगार आलम ने इस मुख्तसर से सूरे में। सूरे कौसर यानी नस्ले कसीर। इस सूरा में ऐसे ऐसे अल्फाज अल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता किया है, हबीब हमने आपको कौसर अता किया। परवरदिगार आलम ये भी कह सकता था या हबीब मैंने आपको कौसर अता किया, नहीं हमने आपको कौसर अता किया। यानी परवरदिगार आलम को नाज है कि मैंने ऐसा कुछ अपने हबीब को अता कर दिया है, मैंने अपने हबीब को अता कर दिया है। परवरदिगार आलम को अपने ऊपर नाज हो रहा है कि मैंने अपने हबीब को अता कर दिया। इन्ना अतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, ये वनहर पूरे कुरान में कहीं नहीं है। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ये भी पूरे कुरान में कहीं नहीं है। अब बड़े बड़े सूरे नाजिल हो रहे थे, एक बहुत मुख्तसर सा सूरा आया, नाम रखा गया सूरे कौसर। और रसूल खुदा ने कहा या अली इस मुख्तसर से सूरे को आप अपने हाथों से लिखें। मौला अली ने अपने हाथों से लिखा और कहा कि अली इस सूरे में लटकाने की वजह क्या थी, क्योंकि खाने काबा में जो अरबों के बहुत मशहूर शायर और उदमा गुजरे थे, उनके कसीदे और कलाम खाने काबा में लटके हुए होते थे कि आज तक इनसे बेहतर किसी ने कलाम नहीं किया, अभी नहजुल बलागा नहीं आई थी। अब वो मुख्तसर सा सूरा चला, सूरे कौसर खाने काबा में जाके लटका दिया गया। अरब जमा होने लगे कि देखो कोई बहुत मुख्तसर सा सूरा आया है, शायरों को बुला लो आके जवाब लिखने। या रसूल अल्लाह कोई बड़ा सूरा ले जाते, इतने बड़े बड़े सूरे हैं कुरान के अंदर, सूरे बकरा, सूरे आले इमरान, इतने बड़े बड़े सूरे नहीं। रसूल ने एक मुख्तसर सा सूरा लिख के डरवाया खाने काबा के ऊपर। अब अरब जमा होने लगे। अब अरबों के एक शायर का नाम था शाशा, शीन आइन शाशा, जो पूरे साल बोलता नहीं था। वो साल में सिर्फ एक मतलब एक मेला लगता था, उसके अंदर वो अपने कसीदे और कलाम लोगों को सुनाया करता था। अब वो लोग और किसी को किसी कलाम का जवाब लिखवाना होता था या किसी कलाम को सही करवाना होता था, तो वो शाम को बाहर टहलने के लिए निकला करता था। तो सब उसके पास ले जाया करते कि शाहजहाँ हमने ये कलाम है हमारा, इसको सही कर दो। तो वो अपना कलम निकालता, बोलता था नहीं, काट करके ये कर देता कि ये सही है ये गलत है। अब बोलता तो था नहीं। अब वो सूरा अरबों ने उतारा और शाशा के पास लेकर गए शाम को। अब शाशा ने वो सूरा अपने हाथ में लिया, अपना कलम निकाला, कुछ लिखना चाहता था, जहन में नहीं आया। दूसरी